Hello students, good afternoon. I am Harshita from Learning World classes. So I am back with the continuation part of rules for forming plural nouns. So in the today's topic, in the today's video, we will going to cover up the rule number 4 with A part and the B part. जिसमें हम क्या सीख रहे हैं like rules about forming plural nouns from the singular nouns. Okay, tell me what is the need to change or forming singular to plural noun. मतलब ज़रूरत ही क्या है कि हम क्यों कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें या क्यों हमें करनी चाहिए और वाई आर वी स्टडिंग ऑल अबाउट द रूल्स. हम लोग नॉर्मली पढ़ के भी तो याद कर सकते हैं ना, बस पढ़ा और याद कर लो, ऐसा हो सकता है? नो, just you all are just knowing to the rules because rules are the main foundation and the core part of any concept. बिकॉज रूल्स नेवर चेंज. कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट में लाइक मैथ्स है, साइंस है या इंग्लिश ही क्यों नहीं है, जो रूल्स आपके हैं या फिर जो फॉर्मूलाज आप पढ़ते हो वो कभी चेंज नहीं होते. बट चेंज आता किस में है, वेरिएशन आता किस में, आपके डिजिट्स में. या अगर आप कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो आपके डिजिट में चेंज आ जाएगा, या अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसके रूल सेम रहेंगे बट उसके वर्ड्स में डिफरेंस आ जाएगा, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट कि मतलब हमें रूल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं. बिकॉज फॉर्मूला रूल्स हमेशा सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, बट चेंज क्या हो जाते हैं जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, लाइक हमारा टॉपिक है या हमारे वर्ड्स हैं या नंबर्स हैं या डिजिट्स है. ठीक है, तो रूल्स और फॉर्मूलाज पे एक बार आप अपना लाइक कवर अप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो आपको आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आपको रूल्स आते होंगे तो यू विल नेवर गेट टू लाइक नो, और आप उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि बफेलो है तो बफेलो का हम क्या चेंज करेंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, सो रूल नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 4 से पहले रूल नंबर 3 तक के हमने ऑलरेडी कवर अप कर ली है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. तो जिन रूल नंबर 4 का ए पार्ट है, जिन नाउन्स के एंड में ओ होता है, ठीक है, लेटर ओ, बट ओ से पहले आपका कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन, लाइक वॉवल्स को छोड़ करके जितने भी लेटर्स हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, सॉरी अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ठीक है, सो उसमें क्या करना है ना, हमें ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आपका सिर्फ एक काम है, आप ओ को तो रखोगे ही, साथ ही साथ यू जस्ट हैव टू पुट ई एस इन द लास्ट वर्ड में आपने ई एस और जोड़ देना है, तो आपका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा. कैसे? लेट हैव अ लुक विद एग्जाम्पल्स. बफेलो की स्पेलिंग लिखी सेम एज इट इज़, लास्ट में देख लो कि ओ है और उससे पहले वाला आपका लेटर कॉन्सोनेंट है. सो अब करना क्या है, बस ई एस लगाओ, बफेलोज बन गया. ठीक है, बफेलो जिसे हिंदी में भैंस कहा जाता है. ठीक है, कार्गो इज ऑल अबाउट जो जहाज होते हैं ना, शिप वगैरह, उनका जो सामान होता है उसको कार्गो बोलते हैं. तो कार्गो का कार्गोज ई एस लगा दो बिकॉज ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है. एको यानी गूंज, जैसे जैसे आप बात करते हो फ़ोन पे तो पीछे से गूंजने की आवाज़ होती है ना, उसको बोलते हैं हम एको. ठीक है, तो एको का एकोज. हीरोज. मैंगोज. नीग्रोज. टोमेटोज. मॉस्किटोज. वोल्केनोज. ठीक है, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी. ठीक है, द इरप्शन ऑल यू नो. अच्छा, इसी रूल में आ जाता है एक्सेप्शन का मतलब ये होता है अपवाद, आप इसको हिंदी में बोल सकते हो. लाइक रूल्स फॉलो तो हो रहा है बट इस पे थोड़ा सा चेंज आपका आ जाता है. ठीक है, कैसे? लाइक फोटो है, लास्ट में ओ है, टी भी है, तो ये रूल इसमें क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, यानी कि ओ है उसके साथ कॉन्सोनेंट है. ये होते हुए भी हम इसमें ई एस नहीं लगाएंगे. फोटो का फोटोज ओनली एस लगेगा. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 वर्ड्स हैं, आप उसको याद रखेंगे. ज़ीरो का ज़ीरोज़, लाइक पोर्टफोलियोज, ओनली एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा. ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या होते हैं ना, लाइक जो भी रूल्स है उससे थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा अलग जो होता है उसको हम एक्सेप्शन में बोल देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द रूल नंबर 4 बी पार्ट. इसमें क्या है, जिन नाउन्स के एंड में डबल वॉवल होता है उसमें आपको सिर्फ एस लगाना होता है उस वर्ड के एंड में. डबल वॉवल से आप क्या समझते हो, लाइक जो जैसे हमारा लास्ट में डबल ए आ रहा है, लास्ट में डबल ई है, लास्ट में आई है, डबल ओ है. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैम्बू होता है बांस. तो उसमें क्या है, हमारे लास्ट में 2 वोवल्स है, लाइक डबल वोवल, उसको हम क्या बोलेंगे, बैम्बूज. कुकू यानी कि कोयल, कुकूज, लास्ट में डबल ओ है तो वी विल पुट जस्ट ओनली एस.
जूज यानी चिड़ियाघर, बी यानी मधुमक्खी, बीज ट्री, ट्रीज डबल है तो एस। अच्छा यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज वो माने दुख। यहाँ पे क्या है लास्ट में आपका ई एस लगा हुआ है, बट ये भी आप वोवेल वाले में कंसिडर कर लोगे, ठीक है, तो इसमें हमारा वोज लग जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे ये ऊपर वाले रूल में भी आ जाता है फोर्थ का ए पार्ट में, या फिर आप इसको कहीं से ही पढ़ लो, बट आपको याद रखना है कि इसका होगा क्या, चेंज क्या होगा, ठीक है। सो आई होप दैट आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे, रूल नंबर फोर्थ ए पार्ट एंड रूल नंबर फोर्थ का बी पार्ट। सो लेट्स कंक्लूड दैट फर्स्ट रूल इज ऑल अबाउट एंड में आपका ओ होना चाहिए, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो जस्ट पुट ई एस एज सफिक्स यानी लास्ट में, ठीक। एंड रूल नंबर फोर्थ बी इज ऑल अबाउट जिन नाउन्स के एंड में डबल वोवेल होता है उसमें आप एस लगा दो, आपका प्लूरल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और हाँ इन्हीं से रिलेटेड दोनों रूल्स का आपको दो एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में भी डालने हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया कहीं ना कहीं से ढूंढो एंड टाइप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे लर्निंग एंड स्टे ग्रोइंग अप, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।